अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। मेरी तो तबीयत जो है वो ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। ज़ुकाम और गले में दर्द, खांसी। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं सारे। मेरे बहन भाई बच्चे आंटी सब खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे और सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे। और जो मेरी तरह बीमार हैं इस दुनिया में, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। आज आपको मेरी इस आवाज़ के साथ पूरी वीडियो जो है ना देखनी भी पड़ेगी और सुननी भी पड़ेगी आवाज़ के साथ। तो इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्या करूँ। मैंने असल में रोज़ वीडियो लगानी होती है ना, तो फिर तबीयत आपकी ख़राब है या सही है, वीडियो तो लगानी है, तो उसमें आवाज़ जो भी होगी वो फिर आज आप बर्दाश्त करेंगे। ये रात का टाइम था, तकरीबन 11 बजे का। जब हम रूम में आए तो पहले तो हम लोग वोन सिमर में बैठे हुए थे। जो ही रूम में आए तो यहाँ का जब बाहर का मैंने देखा, और हवा भी बहुत तेज़ थी, और जो थी ना स्नो वो भी पड़ने शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी विंडो के ना अंदर से ही ना मैंने वीडियो बना ली। और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है स्नो भी, और देखें ऐसे लग रहा है जैसे दिन का टाइम है। इतनी ज़्यादा स्ट्रीट में लाइट्स होती हैं, इतनी ज़्यादा लाइट्स होती हैं। अब तो इन्होंने कम कर दिए हैं जर्मन वालों ने, अब ये कम स्ट्रीट्स की लाइट्स ऑन करते हैं, लेकिन अभी भी मतलब देखें आपको गाड़ी बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रही है। हमारी म्यूल बिन्ने जो होती हैं गन की, वो सामने नज़र आ रही है। और हवा तो इतनी ज़्यादा थी, ये देखें हवा जो है वो भी चल रही थी। और रोड देखा आपको साफ है, क्योंकि ये अभी घंटा पहले ना मेरा बेटा कहा था, मामा जब मैं आपके रूम में बैठा हुआ था ना, तो इसको गाड़ी की आवाज़ है, इसने विंडो से देखा तो कहता है रोड साफ करना। हालांकि रात के टाइम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें आप, जो वॉक करने की जगह है, जो जहाँ पे चलते हैं, वो भी साफ सुथरी आपको नज़र आ रही है। और इस वक्त स्ने पड़ रही थी, मतलब बर्फ़ पड़ रही थी, लेकिन नज़र नहीं आ रही थी कैमरे में, थोड़ी थोड़ी। और रात को फिर 1:30-2 बजे बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। और ये अगले दिन सुबह का टाइम था, तकरीबन 9 बजे का। मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया और फिर मैं निकल गई डॉक्टर के पास। तो ये मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, और जा रही थी दोबारा डॉक्टर के पास। और एक मेडिसिन मेरी कल गई थी डॉक्टर के पास, तो मुझे मेडिसिन एक ना अपोटिका से मिली नहीं थी। तो फिर हस्बैंड भी चले गए थे काम पे, तो घर में भी कोई नहीं था। तो मैंने कहा चले खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ, थोड़ी सी बाहर हवा भी लग जाएगी, क्योंकि जब घर के अंदर आप बैठे रहो तो खांसी नहीं रुकती। फिर खांसी मसलसल अभी भी मुझे जो है ना, मतलब मसलसल ही जब शुरू होती है तो फिर रुकती नहीं है। फिर शहद और अदरक जो है वो मैं देसी टोटके ही ज़्यादा करती हूँ। बहरहाल जी, ये स्टेप से मैं नीचे उतर रही थी, और मैं आपको आज एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो रास्ता है ना, जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ, इस पे आम सब चलते हैं। ये स्कूल ज़्यादा, यहाँ पे एक स्कूल है बच्चों का, तो रास्ता है। तो उन्होंने ना सुबह सवेरे जब बर्फ़ पड़ जाती है ना, इनको पता होता है। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, आप देखिए सीढ़ियों के ऊपर आपको बजरी नज़र आ रही है। छोटी छोटी ये बजरी सुबह 4-5 बजे डाल देते हैं, क्योंकि 7 साढ़े 7 स्कूल लगता है बच्चों का। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इस फुल भरा हुआ होता है सुबह के टाइम। और जो है ना, बच्चे जा रहे होते हैं, ट्रेन से उतरते हैं और यहाँ से चढ़ के जाते हैं, ताकि बच्चे स्लिप ना हों। बच्चे नहीं, बड़े भी स्लिप ना हों। ये जो यहाँ जर्मन का ये जो तरीका है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। हर तरफ आपको साफ सुथरा नज़र आएगा। पत्ते गिरने की देर होती है, 10 दिन के बाद जी मशीन आती है, पत्ते शत्ते सारे उठा के ले जाते हैं। तो ये मैं स्टेप से उतरी थी, उतरना तो मैंने दूसरी साइड से था। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए फिर मैं इस साइड से उतरी, और साथ में दिखा रही थी। अभी जो था ना, कुछ जो टाइम था सुबह का टाइम, तो इस टाइम इतना रश नहीं होता, लेकिन सुबह 7 बजे ये फुल जगह होती है। बच्चे आ रहे होते हैं यहाँ से, टीचर्स कुछ जो ट्रेन पे आती हैं, वो उस सामने ट्रेन का स्टॉप है, वहाँ से उतर के सीधे जो है ना ऊपर की तरफ जाते हैं। तो मैं जा रही थी, मैंने कहा आज एक दो जो है ना विंडो शॉपिंग भी करनी है। चलो, अकेली थी ना, तो मैंने कहा डॉक्टर से फारिग होके थोड़ा सा देखूंगी, और एक दो काम और भी थे वो भी करने थे। और ये जनाब, स्नो जो है वो अच्छी खासी जो थी ना, वो फिर स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पे। और ये हमारी ट्रेन की पटरी,
साथ साथ मैं दिखा रही थी और बड़ा खूबसूरत इस वक्त था सीन। डॉक्टर से निकली, क्योंकि डॉक्टर के पास आपको पता है अलाउ नहीं होती वीडियो बनाना, तो डॉक्टर से निकली तो मैं ना एक वहाँ पे एक शॉप है बड़ी खूबसूरत, उसमें ज्वेलरी और पर्स होते हैं, तो पर्स देखने लगी। अपनी तरफ से इन्होंने सेल लगाई हुई थी, 35, 40, 45 यूरो से काट के 15 यूरो, 20 यूरो। मुझे एक पर्स चाहिए था, तो वो असल में मैंने कहा अगर मुझे अंगे बोट में मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ। मैं ज़्यादातर अंगे बोट से ही चीज़ें लेती हूँ। सच्ची और सीधी बात है कि मैं कहूँ कि नहीं मैं 50 का 60 का जो है ना, जो कीमत लगी होती है वो ले लूँ, नहीं, मैं मेरा दिल उस चीज़ पे एग्री नहीं करता। परस शरस देखे यहाँ पे तो मुझे महंगे लगे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लेती। ये 15 का लगा हुआ था, लेकिन इसके अंदर जिप नहीं थी, इसमें सिर्फ एक बटन लगा हुआ था। कलर इसका खूबसूरत था। फिर एक मैंने देखा हैंडी के लिए, ये तो नॉर्मल पर्स है पैसे रखने के लिए, एक नॉर्मल पर्स था, और वो उन्होंने ये वाला, ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसका कलर नहीं अच्छा लगा। इसमें एक साइड पे आप पैसे कार्ड डाल लें, एक साइड पे आप अपना हैंडी रख सकते हैं। फिर मैं वहाँ से सीधा ऊपर चली गई, कोई डॉक्टर से जो था वो मेडिसिन लिखवा ली थी। फिर मैं वहाँ से सीधा ऊपर गई लिफ्ट से, फिर डैशमैन पे चली गई, क्योंकि अकेली थी ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा घूम फिर के जो है ना घर जाऊँगी। अब आई जो हूँ, क्योंकि जब हम घर से आते हैं तो ट्रेन की टिकट लेते हैं। तो फिर डैशमैन पे गई तो वहाँ पे मुझे कोई ख़ास इतना मिला नहीं। इन्होंने सेल तो लगाई हुई थी 50%, 70%। बस घूम फिर के ऐसे ही विंडो शॉपिंग करके तो वापस घर आते सेत अपनी किचन में ड्यूटी संभाल ली। और आज मैं बना रही हूँ करेले और कीमा। और ये करेले थे मेरे पास आधा आधा किलो के, मैंने 2 पैकेट बनाए हुए थे और इस तरीके से काट के रखे हुए हैं। और बगैर नमक के मैंने करेलों को धो के, नमक नहीं लगाती, इनको काट के बीच में से बीज निकाल देती हूँ, तो मैं करेलों को इस तरीके से रख देती हूँ। जब मुझे चाहिए होते हैं एक पैकेट निकाल के मैं मसाले में डाल लेती हूँ। आज जो मैं बना रही हूँ ना, मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी कि मैंने 1 किलो जो करेले थे उनको, ये जो चम्मच नहीं है सालन वाला, ये 2 चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल के मैंने फ्राई करने शुरू कर दिया। और दूसरे फ्राई पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया। मेरा एक जो था ना क्लिप, वो क्लिप क्या, वो वीडियो ही नहीं बन सकी। मैंने अपनी तरफ से क्लिक किया हुआ था, लेकिन वो वीडियो नहीं बनी जब मैं डाल रही थी। तो ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव कीमा था। कीमे में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, अदरक लहसुन का 2 टेबलस्पून भर के, मैंने ये दिखा रही थी, ये मैंने परसों बनाया होममेड, 2 बॉटल्स मैं बना के रख देती हूँ। आराम से मेरे 20-25 दिन आराम से निकल जाते हैं अगर दोनों बॉटल्स भरी हुई हूँ। घर में मैं बाज़ार से नहीं बिल्कुल लाती, लहसुन अदरक का पेस्ट घर में बनाती हूँ। उधर मैंने फुल आंच पे करेलों को फ्राई कर रही थी, और इस साइड पे मैं कीमे को फ्राई कर रही थी। वैसे करेला कीमा जो है ना, मैंने बताया हुआ तरीका, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही थी। और साथ में ना प्याज को चॉप कर रही थी। प्याज की आपको स्टोरी सुनाऊँ, मेरी एक दोस्त हैं जेलम की, तो वो ये इधर ही रहती हैं हामबर्ग में। तो वो जब यहाँ रहती थी ना मेरे शहर में, तो वो जब भी मेरे घर आती, मैं अगर सलाद बना रही हूँ या खाना बना रही हूँ तो मैं इस तरीके से चॉप करती हूँ प्याज को। ये आपने मेरी, अब तो मैंने वीडियो थोड़ी सी तेज़ की हुई है, लेकिन मेरी स्पीड छुरी के साथ काफ़ी तेज़ है। तो मुझे कहती है आप लगता है किसी होटल में काम करती रही है। मैंने कहा नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ शुरू से ही। तो कहती है आप इतना बारीकी से प्याज काटती हैं और इतनी स्पीड में काटती हैं। मैंने कहा बस ये कोई अल्लाह की करम नवाजी है। और छुरी अगर आपके पास अच्छी हो, तेज़ हो ना, तो फिर आपका प्याज भी सही बारीक कटता। बिल्कुल बिल्कुल बारीक मैंने प्याज किया था, ये आप देख रही होंगे। फिर मैंने इसके 2-2 दरमियान में से ना 2-2 हिस्से कर लिए थे। मैंने कहा अगर वो मेरी वीडियो देख रही होंगी, वो हंस रही होंगी। कहती है मैंने अपना हाथ कटवा लिया, हाथ मेरा छुरी के साथ कट गया, लेकिन इस तरीके से मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इस तरीके से प्याज काटूँ, टमाटर काटूँ, लेकिन वो मुझसे कटे नहीं। बहरहाल ये तो प्याज टमाटर की वीडियो वो थी, छोटी सी कहानी। अब मैंने करेलों को ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्का सा इनको मैंने मतलब गोल्डन कलर दे दिया था। और ऑयल आपके सामने जो सालन पकाने वाला चम्मच होता है वो मैंने 2 डाले थे। और उसके बाद आप देखें, आपको कलर नज़र आ रहा है गोल्डन गोल्डन सा। अब मैंने इसके अंदर डायरेक्ट प्याज और टमाटर डाल दिए।
मैं करेलों का जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। बड़ा इजी वे में बनता है और बहुत मज़े के बनते हैं और कड़वे बिल्कुल नहीं होते। अब मैंने करेले, टमाटर और प्याज अपने उसी ऑयल में डाल दिए जिसमें मैंने करेलों को फ्राई किया था। तकरीबन 3-4 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल था, बाकी सारा करेलों के साथ बाहर निकल चुका था। इधर मेरा अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर जो थे वो गल चुके थे, ज़्यादा भी नहीं गलाए थे, बस दरमियाने से। और इस साइड पे मेरा कीमा जो था ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑयल में और लहसुन अदरक में। इस तरीके से अगर आप कीमा बनाएं ना तो स्मेल नहीं रहती कीमे में बिल्कुल। ये मेरे हस्बैंड ने जो ना होता गोश्त होता, वो बग़ैर हड्डी के छोटा गोश्त, उसको कीमा खुद करवाया था, तो इसमें चर्बी नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने आखिर पे बटर डाला था इसके अंदर। इसमें सुरख मिर्च, धड़ा मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर नहीं सॉरी, साबुत ज़ीरा और सूखा धनिया और सब्ज़ मिर्चें ये डाली। और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून दही डाला था खटास के लिए। और बाद में मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाला भी डाला था भर के। चाट मसाला तो आपको पता मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और थोड़ा सा खटास के लिए योगर्ट, और आप ये डाल दें। मेरे हस्बैंड को भी ये करेले बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से बने हुए, तो फिर मैं उन्हीं के तरीके से बनाती हूँ। और अब तो माशाल्लाह मैं भी करेले खा लेती हूँ। लेकिन इस दिन बच्चों के लिए मैंने चावल बनाए थे, चावल और साथ मैंने सैलेड था और इनका रायता था, तो बच्चों ने वो खाया। बहरहाल जी, ये मैंने जो था ना ऑयल इसके अंदर 1 टेबल स्पून वो भी सारा इसमें डाल दिया, और मेरे कीमा भी चला गया इसके अंदर। और करेले अभी नहीं मैंने डाले थे। ये सारा कुछ डाल के अब मैंने करेले डाले हैं। इसको कम से कम 3 से 4 मिनट कीमे को मैंने मसाले में भूना है, और अब मैंने इसके अंदर करेले डाल दिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसमें एक ज़रा कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि मैं करेलों को नमक के बगैर नमक नहीं लगाती, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को देने होते हैं और अब मुझे भी आदत पड़ गई है इनके साथ। और ये देखिए, मैं अब आपको दिखा रही थी कि इसमें एक कतरा पानी का मैंने नहीं डाला। योगर्ट जो था उसी ने पानी छोड़ा था, टमाटर ने पानी छोड़ा था, और इसको 20 मिनट मैंने दम पे रख दिया था। और अब ये अदरक थी मैंने चॉप करके रखी होती है ऑलरेडी। जब मैं करती हूँ ना पेस्ट बनाती हूँ, तो मैं तकरीबन 1 हिस्सा अदरक का बारीक चॉप करके, तो इस तरह जिप लॉक बैग में, ये जो आपको जिप लॉक बैग मैंने दिखाए थे जब मैंने अपनी चॉकलेट को गर्म किया था पानी में, पिछली वीडियो जिसने देखी है उसको पता है। जिप लॉक बॉक्स डाल के बैग में रख देती हूँ, जब मुझे चाहिए होता है तो मैं निकाल के अपने खाने में डाल लेती हूँ। और आजकल वैसे भी वो वहाँ से निकालती हूँ और सीधी गिलास में, और ऊपर से मैंने गर्म पानी, क्योंकि मैं पीती ही गर्म पानी हूँ आजकल बहुत ज़्यादा। गले में जो खराश होती है ना, उससे आपको खांसी भी, और गले में खराश से गर्म पानी बड़ा ठीक रहता है, शहद थोड़ा सा डाल दें। इधर मेरे करेले जो थे वो दम पे थे, और साथ साथ आपको पता सफाई ना हो तो फिर किचन में मज़ा नहीं आता खाना बनाने का। और जनाब खाना मेरा 25 से 30 मिनट में तैयार हो गया था। और ये देखिए लुक। अब मैंने क्योंकि आपको बताया था कि मैं इसकी गोश्त इस कीमे में चर्बी नहीं थी, क्योंकि ये स्पेशल लेके मेरे हस्बैंड ने जो है ना छोटा छोटा करवाया था कीमा मशीन में ना अरबियों से। तो फिर जब मैंने बनाया इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला, और साथ थोड़ा सा सैलेड काट के रख दिया, खीरा टमाटर और जो मेरे पास अवेलेबल था उस वक्त मैंने काट के रख दिया। और ये देखिए कलर कितना खूबसूरत है। प्याज आपको कच्चा कच्चा नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से एक दफ़ा आप कीमा बनाएं अपने बच्चों के लिए। और मेरी बड़ी बेटी ने ये खाया था, और अपने हस्बैंड के लिए उनसे दुआएं लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करें कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं और आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूं। और देखा कितनी इसकी स्टीम निकल रही थी, इतने मज़े का पका है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे छोटे वाले बेटे ने टेस्ट किया था। मैं असल में बच्चों के लिए जब कीमा बनाऊं ना, तो करेला कीमा, तो मैं करेलों को बिल्कुल बारीक काटती हूँ। तो ये हस्बैंड के लिए है ना मेरे प्यारी दोस्तों, मज़े का कीमा करेले। और मैंने बच्चों के लिए क्या बनाया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चावल बनाए थे, साथ सैलेड था, साथ कुछ ने रायता लिया, कुछ ने सिंपल दही लिया। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और ये छोटा सा क्लिप जो है ना, मैंने साथ बच्चों के खाने का भी रख दिया था। सिंपल पुलाव, बहुत सिंपल, कलवंजी डाल के बनाया था, बहुत मज़े का बना था ये वाला। तो कभी कभार इस तरह भी बनाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और झटपट। 25 से 30 मिनट में आपका पुलाव तैयार।
कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा मेरा करेले कीमा बनाने का। इजी वे में है, दही भी चला गया, चाट मसाला भी डाला है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दे दें आप इजाज़त। मेरी तरफ से पूरी यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़।